नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस YouTube सेशन में जो बात करेंगे वो बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा इसको डिफरेंस में या हम कहेंगे अंतर में पूछता है। तो भाई परासरण क्या है और विसरण क्या है, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और अंतर को भी समझने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, परासरण के बारे में। देखो, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले अणु कहां किधर आते हैं, अधिक सांद्रता वाले अणुओं की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से आते हैं। तो देखो, विलायक के अणु का कम सांद्रण के विलयन से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या भैया, ये आपके कम सांद्रण वाले अणु हैं जो कि किधर आ रहे हैं, यहां पर भैया अपने आप स्वतः अपने आप कहां आ रहे हैं, अधिक सांद्रण वाले की तरफ, विलयन की तरफ आपके आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपका परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये क्या है भैया, आप लिखेंगे ये आपका कम सांद्रता वाला है और यहां पर ये क्या है, आपका अधिक सांद्रता है। ठीक है मेरे भैया, यहां पर आप लिखेंगे यहां पर क्या भैया, अधिक सांद्रता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रता की तरफ। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपकी परासरण कहलाती है। बात करेंगे विसरण की, तो विसरण में क्या होता है भैया, विसरण के कणों का प्रवाह अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ होता है। और कब तक होता है, जब तक वो समान ना हो जाएं तब तक ऐसा होता है। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, अधिक सांद्रता वाले। क्या, यहां पर आप लिखेंगे ये है मेरे भैया अधिक सांद्रता वाले, और कहां जाएंगे, आपके कम सांद्रता वाले की तरफ जाएंगे। देखो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे अणु, है ना। तो आपके क्या हो रहे हैं भैया, कम सांद्रण की तरफ जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विसरण हम कहते हैं। अब इन दोनों के अंतर को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि देखो, परासरण में हमको अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में ऐसा कुछ नहीं है। तो विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करेंगे दूसरा अंतर क्या है, परासरण में कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है। अर्थात हम कहेंगे आपके कहां जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कहां, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण से अधिक सांद्रता की तरफ, कम सांद्रण से अधिक सांद्रता की तरफ जाते थे। कहां पर, परासरण में। यहां पर यही लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु क्या होते हैं, आपके प्रवाहित होते हैं। विसरण की बात करेंगे तो विसरण में विलायक और विलय के कण विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही जाएं, नहीं, विलय और विलायक दोनों के ही जाते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले से अधिक सांद्रतन वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होते हैं। और कब तक होते हैं, जब तक सांद्रता क्या है आपकी, क्या है, समान ना हो जाए। ठीक है, जबकि विसरण में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ सांद्रता समान होने तक होता है। ठीक है मेरे भाई। अगला चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि दाब बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है, लेकिन मेरे भैया विसरण को दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। तो विसरण को दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका और आखिरी पॉइंट, परासरण गैसों में भी कभी कभी, मतलब परासरण गैसों में कभी नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गैसों में परासरण कभी नहीं होता है। जबकि मेरे भाई यहां पर हम बात करेंगे विसरण की, तो विसरण कभी कभी विलयनों में भी हो सकता है। विलयनों में भी आपका विसरण जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आपके 5 पॉइंट थे जो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किए, अच्छे तरीके से समझे। ये पांचों के पांचों पॉइंट आप जरूर लेके आना यदि एग्जामिनर आपसे परासरण और विसरण में अंतर पूछता है तो। ओके मेरे भाई, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करके बताएं ये क्लास आपके लिए कितने फायदेमंद है, और मेरे भैया और वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लाई जाए वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।